नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप एक एपीएस संचालक हैं और आप एपीएस का काम करते हैं, सीएसपी सेंटर चलाते हैं, एक कियोस्क सेंटर चलाते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और दोस्तों अभी एनपीसीआई का नया अपडेट आया है जिसमें बहुत कुछ रूल इसमें कर दिए गए हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताता हूँ मैं आपको जो कि कौन कौन सी बैंक से कितना कितना हम पैसे निकासी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूँ मैं आपको पंजाब नेशनल बैंक का। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक का अगर आपके पास अकाउंट है और आपने कियोस्क सेंटर के माध्यम से खुलवाया है तो उस अकाउंट से दोस्तों आप एक महीने में 40,000 रुपये निकासी कर सकते हैं। दोस्तों उसी के साथ में अगर आप वही अकाउंट से या ब्रांच से और अपने कियोस्क सेंटर से खुलवाना निकलाना चाहो पैसे तो उसमें एक महीने में आप 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी भी सीएसपी सेंटर से या प्राइवेट आईडी से निकलाओगे, एपीएस स्पेस मनी पेनियर से निकलाओगे, तो दोस्तों उसमें आपको एक महीने में 40,000 निकासी कर सकते हैं। और दोस्तों एक महीने में आप उसे 4 बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अपने एपीएस सेंटर के माध्यम से। मैं बता दूं मैं दोस्तों बड़े अकाउंट की, अगर आपको बड़े अकाउंट अपने ब्रांच के द्वारा खुलवाया है तो दोस्तों उसमें आप एक महीने में 50 रुपये निकाल सकते हो और आप कियोस्क सेंटर के माध्यम से उसमें 1-2 लाख रुपए तक लेन देन कर सकते हो अपने जो कि कियोस्क सेंटर के अकाउंट से, यानी बैंक के अकाउंट वाले से कियोस्क सेंटर के माध्यम से। मैं आपको बैंक ऑफ इंडिया का, दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया का भी दोस्तों यही सिस्टम है, आप एक महीने में 4 बार पैसे निकाल सकते हो अपने एपीएस के माध्यम से। और दोस्तों उसके बाद अगर पैसे आपको निकालना है ज़्यादा तो वो निकाल सकते हो, आपको भीम आधार पे के ऑप्शन से उसके पैसे निकाल सकते हो। और दोस्तों इसी के साथ बता दूं मैं आपको, अगर आप एक महीने में 4 बार पैसे निकालना चाहते हो तो एक महीने में आपको कस्टमर 4 बार अकाउंट लगेगा और 4 बार में चाहे आप 40,000 रुपये निकालो चाहे फिर 4,000 निकालो, इतना आप निकाल सकते हो। 4 बार से चौथी 5 बार आप लगाओगे फिंगर, उसमें आपका कस्टमर की लिमिट आ जाएगा, फिर आप ओनली कस्टमर का भीम आधार पे के ऑप्शन से पैसे उसकी निकाल सकते हो। तो दोस्तों अगर आप भीम आधार पे पैसे निकालोगे तो वहाँ पे कस्टमर का चार्जर कटता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो तो कस्टमर का पैसे निकाल भीम आधार पे बहुत अच्छे तरीके से पैसे निकाल सकते हो। और दोस्तों ये जानकारी आपको अपने कस्टमर को बताना चाहिए। वही जानकारी बता दो दोस्तों, अगर आपने वही अकाउंट छोटे वाले अकाउंट से कियोस्क के माध्यम से निकालोगे दोस्तों वहाँ से आप 1-1.5 लाख रुपए के आराम से लेन देन कर सकते हो एक महीने के अंदर। और दोस्तों वही बात बता दूं मैं आपको, अगर आप बड़ा वाला अकाउंट आपके पास है तो अगर वो आप एपीएस के माध्यम से, बड़े अकाउंट से एपीएस के माध्यम से पैसे निकासी करवाओगे तो उसमें 50,000 रुपये आप निकासी करवा सकते हो। और वहीं पे दोस्तों अगर आप सीएसपी सेंटर से यानी कि आप कियोस्क सेंटर से निकलाओगे तो वहाँ पे आप 1-1.5 लाख रुपये लेन देन कर सकते हो छोटे वाले खाते से। तो दोस्तों ये हो गया हमारा बैंक ऑफ इंडिया का। इसके बाद बताओ दोस्तों आपको मैं मध्यांचल ग्रामीण बैंक का। दोस्तों आपको पता है कि मध्यांचल ग्रामीण बैंक का फिलहाल में अभी सर्वर नहीं चल रहा है, उसका ओनली हम जो कि कैश विड्रॉल कर पा रहे हैं वो भी हम विदाउट चेक करे अकाउंट को हम कस्टमर पैसे निकासी कर सकते हैं। उसमें दोस्तों अब लिमिट कर दिया गया है, हम उसमें भी दोस्तों एक महीने में 4 बार पैसे निकासी कर सकते हैं कस्टमर के, जो कि हमारा नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है जो कियोस्क सेंटर से खुला होता है या फिर बैंक से खुला होता है, उनमें दोनों में लिमिट सेम है। आप कोई से भी सब में दोस्तों 4 बार से ज़्यादा फिंगर नहीं लगा सकते हम किसी भी अकाउंट में। तो आप 4 बार अपने कस्टमर के पैसे निकासी कर सकते हो, 4 बार उसके ऊपर आप निकासी कराओगे भीम आधार पे ऑप्शन से आपको पैसे की निकासी कर सकते हो। दोस्तों जो जानकारी आपको मैं बताता हूँ वो खुद मैं प्रैक्टिकली कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये नहीं कि मैं हवा में बातें करता हूँ, मैं जो खुद प्रैक्टिकल कर लेता हूँ उसके बाद मैं आपको सही जानकारी देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यार जो ऑडियंस मुझे चाहती है, जो मेरे छोटे छोटे भाई बहन है जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, कुछ उम्मीद सब्सक्राइब कर रखा हो मुझे यार, क्योंकि दोस्तों मैं एक हर यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ, मैं हर यूट्यूबर से अलग हूँ। दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं कि आपको ऐसा करो वैसा करो, लेकिन मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताता हूँ। मैं जो खुद प्रैक्टिकल कर लेता हूँ, खुद उसको मुझे कुछ समझ आता है उसके दोस्तों आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने मेरा जो कि मेरा सेंटर भी देखा होगा, मैंने एक वीडियो में मेरा सेंटर बताया था, भाई ये मेरा सेंटर है, तो आप उस जान सकते हैं दोस्तों। मेरे पास कुछ कस्टमर आते हैं जो मैं कर लेता हूँ वही आपको सामने शेयर करता हूँ। अगर दोस्तों आपको ये मेरी बात झूठी लग रही है तो आपको ट्राई करके देख लेना, इसके बाद मुझे बताना। अगर आपको लगे कि हाँ भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, इतना टेंशन नहीं हो पाता, इतना हम नहीं कर पाते, 4 बार से 5 बार फिंगर लगा रहा है मैं पैसे निकाले, तो मेरी चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे कमेंट में गाली भी दे सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैंने खुद ये प्रैक्टिकली करके देख लिया। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता है कि मेरी ऑडियंस को, मेरे जो सब्सक्राइबर है भाई बहन है, उनको मैं गलत जानकारी दूँ, क्योंकि दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं किसी को गलत जानकारी देते हैं तो उसका गलत इफेक्ट पड़ता है। कोई भाई विश्वास भी कर लेते हैं कि यार हमें गलत जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों मैं आपको सही जानकारी देता हूँ और सही जानकारी आपको इसलिए चाहता हूँ कि मैं आपके साथ लंबे समय तक जुड़ना चाहता हूँ। लंबे समय तक आप मुझे चाहते हो, आप मुझे इतना सपोर्ट करते रहोगे मुझे मालूम है, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों उसके साथ बता दूं दोस्तों मैं आपको अगली बैंक है जो एसबीआई का। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि अभी एसबीआई का कितना सिस्टम बेकार चल रहा है। एसबीआई का अलग अलग उसमें एरर आ रहा है, किसी में सस्पेंड एरर आ रहा है, किसी में लिमिट का आ रहा है और किसी में पर्टिकुलर अमाउंट आ रहा है। तो इस प्रकार का उसमें कुछ जो कि एरर आ रहे हैं। दोस्तों एक बार देखा है मैंने यार, जिसका आप बोलते हैं यार जिसकी केवाईसी नहीं इसलिए आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। केवाईसी तब भी आ रहा है, नहीं है तब भी ऐसा आ रहा है। और दोस्तों उसका एक सिस्टम ये है कि जिसने एपीएस के माध्यम से कम से कम पैसे निकासी की है ना, उसका पैसे विड्रॉल हो रहा है। हालांकि माना है कि जिसकी केवाईसी हो रही है उसी का पैसा
निकल रहा है, लेकिन जिसकी केवाईसी हो रही है उसका पैसा नहीं निकल पा रहा है। अब पैसा किसका निकल पा रहा है? जिसकी फुल केवाईसी हो रही है और उसने एपीएस के माध्यम से कम लेन देन की, उसके पैसा बहुत अच्छी तरीके से निकासी हो रही है। और दोस्तों उसका सिस्टम ये कर दिया है, उसमें दोस्तों हम एक महीने में 3-4 बार फिंगर पैसे निकाल सकते हैं। और दोस्तों उसमें एक सिस्टम ये है कि अगर दिन में हम 2 ही काम कर सकते हैं, एक बार फिंगर बैलेंस चेक कर सकते हैं या फिर एक बार विड्रॉल कर सकते हैं। हम दो बार अगर दो बार हमने उस बैंक का बैलेंस चेक कर लिया, तीसरे हम उसमें विड्रॉल नहीं कर पा सकते हमारे एपीएस के माध्यम से। सीएसपी सेंटर के माध्यम से दोस्तों कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सीएसपी सेंटर पे तो सीआईएफ नंबर से काम हो जाता है, तो हमारे पास सीआईएफ नंबर से नहीं होता, हमारे पास जो आधार कार्ड से लिंक होता है और वही नंबर हमारा जाकर वेब फेंच करता है, सर्च करता है। तो हम एपीएस के माध्यम से कस्टमर का एक बार बैलेंस चेक कर सकते हैं और एक बार विड्रॉल कर सकते हैं। 2 ही बार ऑप्शन पर डे दिया गया है। और दोस्तों उसमें हम एक महीने में 40,000 रुपये की निकासी कर सकते हैं। जो छोटा बैंक अकाउंट है, जो सेविंग अकाउंट खोला जाता है कियोस्क के माध्यम से, उसमें हम एक महीने में 40,000 रुपये तक निकासी कर सकते हैं। दोस्तों आप 4,000 की 40,000 की चाहे 4 दिन में कर लो या फिर पूरे महीने में कर दो, 4 बार तो पूरा पैसे नहीं निकाल सकते। चाहे आप भीम आधार पैसे निकाल लीजिए, चाहे आप किसी भी माध्यम से निकालो, 40,000 ऊपर आप निकासी नहीं कर सकते किसी भी सीएसपी के माध्यम से। अगर दोस्तों आप कियोस्क सेंटर से चलाते हैं, सीएसपी सेंटर चलाते हैं, तो वहां से आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो, 40,000 से ऊपर भी निकाल सकते हो। क्योंकि दोस्तों कियोस्क सेंटर वाले तो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं और एपीएस भी कर लेते हैं, और वहाँ सीआईएसएफ नंबर निकाल कम से कम 50-60 हज़ार एक बार में वो निकाल देते हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों। आपको पता है कि हमारी लिमिट 10,000 दी गई, तो हम कस्टमर का 10,000 से ऊपर पैसे नहीं निकाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा जो कि एसबीआई का। उसका दोस्तों बता दूं मैं आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी बहुत से भाइयों का जो कि इस प्रकार का मैसेज आ रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिनके एपीएस सिस्टम बंद कर दिया गया था। हाँ दोस्तों बात माना है कि एपीएस सिस्टम बंद कर दिया गया था, जिनका एपीएस सिस्टम चालू हो गया अब उनका पैसे हम निकाल सकते हैं। वो जिनका अभी तक केवाईसी नहीं, उनका हम पैसे नहीं निकाल सकते। वो तो सही बात है दोस्तों, जिसकी केवाईसी उसके पैसे निकलेगा, जिनकी केवाईसी उनका पैसा निकल ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों उसका भी एक लिमिट कर दिया गया। उसका लिमिट यही दोस्तों, आप हर एक कस्टमर के, दोस्तों मैं आपको बैंक के किस के बैंक का नाम बताऊंगा, लेकिन मैं डायरेक्टली आपको बता दूं कि दोस्तों आप पूरा एपीएस पे आपको किसी भी कंपनी का, किसी भी बैंक का आपको 4 बार फिंगर ज़्यादा नहीं लग सकता और 40,000 से ऊपर निकासी नहीं कर सकते एक महीने में। दोस्तों अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप खुद करके देख लीजिए, इसके बाद आप मुझे बता सकते हो। क्योंकि दोस्तों मैंने खुद ट्राई करके देखा है, तभी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मैंने कम से कम 3-4 बैंकों का ट्राई करके देख लिया, 3-4 बैंकों में यही लिखा आ रहा है लिमिट 40,000 से उनका पैसा नहीं निकल पा रहा है। दोस्तों मेरे यहाँ की क्षेत्र में जो कि पीएम आवास की जो पुट्टी होती है वो आई थी, तो मेरे पास काफ़ी कस्टमर आए हुए थे, तो उनके 40,000 रुपये मैंने निकाल दिए 4-4 दिन में। उसके अंदर मैं पैसे निकासी करने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों, वहाँ पे उनका लिमिट आ रहा है। तो दोस्तों मैंने उनका आधार पैसे भी निकाल के देख लिया, सबसे निकाल देख लिया, लेकिन उनका पैसा नहीं निकल पा रहा है। तो दोस्तों पूरा तो सिस्टम वो देखो सभी में, इन जो बैंकों में आया वो तो आया ही, लेकिन हो सकता है सभी बैंकों में हो गया। तो मुझे लगता है सभी बैंकों में ये सिस्टम कर दिया गया है, एक महीने में हम 40,000 से ऊपर निकासी नहीं कर सकते किसी भी कस्टमर का। और दोस्तों पैसे की निकासी करवा पाएगा तो वो अपने सीएसपी पॉइंट से करवा, जहाँ पे उसने कियोस्क अकाउंट खुलवाया कियोस्क सेंटर से, वहाँ से वो पैसे की निकासी करवा सकता है, लेकिन एपीएस के माध्यम से नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि यार एपीएस में कितना सिस्टम बेकार कर दिया गया यार, हमारा पूरा धंधे चौपट कर दिया। अब एपीएस में मतलब कि पूरा सिस्टम खराब हो गया, 40,000 रुपये क्या लेन देन कर पाएंगे यार दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ में। अगर दोस्तों आपको वीडियो में कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों वीडियो पूरा देख लिया है आपने तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना कि मैंने आपको सही बात बताया कि गलत बात बताई, ये जो मुझे कमेंट कर जरूर बता देना। अगर दोस्तों आपको मैंने गलत जानकारी दी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स जरूर बताना, और मुझे गाली भी देना, मैं दोस्तों गाली आप सुन लूंगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको मैं सही बात जानकारी दी हो तो मुझे जरूर आप बोलना, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ चाहता हूँ कि यार जो ऑडियंस मुझे देख रही है उनको मैं सही जानकारी दूँ और सही उनको अपडेट दूँ। मैं ना चाहता कि यार किसी को गलत जानकारी दूँ, किसी को जो कि बेकार लगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए वंदे मातरम।